प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल अपन परमेश्वर के द्वारा ये अपन सुने हैं कि अपने वजह या अपने लिए लड़ने वाला एक योद्धा है। कौन है? परमेश्वर का अनुग्रह जो पौलुस के जीवन में जो हुआ है वही अपने जीवन में होने वाला है। तो पौलुस ने कहा है जो बहुत बड़ा परिश्रम मैं किया हूँ, लेकिन किया मैं नहीं हूँ। कौन किया है फिर? जो परमेश्वर के अनुग्रह से पौलुस ने बहुत सबसे बढ़कर परिश्रम किया है। तो अपने को परमेश्वर का अनुग्रह है। और एक बात, अपन जागते रहना है। क्या रहना है? जाग कर रहना है, क्योंकि नींद में नहीं, जागते रहना है। शैतान अपने को परीक्षा में ले जाने वाला है। तो अपन परीक्षा में से चल रहे हैं, सिर्फ कुछ समय अपने को क्या होगा? मुक्त। कुछ समय अपने को रिलीज, छुटकारा मिलेगा। बाद में फिर शैतान और बड़ी परीक्षा से अपने जीवन में आएगा। तो इसीलिए अपन प्रार्थना करने में जागते रहना चाहिए। कल वहां तक और ध्यान। आज अपना ध्यानांश ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख कौन है? परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख लोग या विशेष लोग कौन है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। सुनिए, यिर्मयाह का भविष्य ग्रंथ में देखिए, पहला अध्याय, यिर्मयाह पहला अध्याय 7वां वचन देखिए। यिर्मयाह का ग्रंथ पहला अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाई दी है। परमेश्वर को बुलाई दी है। जब यिर्मयाह ने क्या कह रहे हैं, देखो 7वां वचन। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, 6 से पढ़ेंगे 6। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ। जब परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ। मत कह, तो मत कहना मैं कम उम्र का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। ये देखिए बात। यहाँ पर इस्राएल लोगों ने, इसके पीछे इतिहास ये है कि इस्राएल देश पूरा झूठ भविष्यवक्ताओं से भरे हुए। इस्राएल देश में जो यहोवा के लिए, जो यहोवा की योजना, यहोवा के भविष्यवक्ता, वहां कोई भी नहीं है। पूरे इस्राएल देश में पूरे 12 गोत्र के लोग पूरा क्या हुआ है, 12 गोत्र के लोगों के बीच में पूरा झूठ भविष्यवक्ता निकले हैं। यहोवा को खरा मन से अनुसरण करने वाला, ये यहोवा को पूर्ण आत्मा या पूर्ण मन से आराधना करने वाला कोई नहीं। तो उस समय और क्यों वहां पर झूठ भविष्यवक्ता निकले हैं, पूरा झूठ शिक्षा निकले हैं। यहोवा को छोड़कर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। सच परमेश्वर को इस्राएल लोग छोड़ दिए। जब कोई भी नहीं है यहोवा के काम करने के लिए, यहाँ सत्य परमेश्वर के वजह खड़े होने वाला कोई नहीं। जब यहोवा ने किसको चुन लिए है? यिर्मयाह को चुन लिए। लेकिन ये यिर्मयाह की स्थिति कैसे है मालूम? इन्होंने बालक, इसका मतलब छोटा है। कैसा है? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा। इसीलिए मैं कम उम्र का हूँ। कम उम्र का मतलब 20 साल 30 साल, बहुत कम उम्र के हैं ये। 20 साल से अंदर, या 15 हो गया, 12 13 14 15 हो गए, छोटा। यहोवा कहा है तू जा इस्राएल लोगों के पास, मैं जो तुमको बताएगा वो तुम चलकर उनसे कहो, हे प्रभु यहोवा, देख मैं तो बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मेरा उम्र कम है। वो इस्राएल देश के लोगों से मैं क्या बात करूँ यहोवा? ये छोटा बच्चे के बात कौन सुनते हैं? है या नहीं? ये छोटा है, ये छोटे की बात कौन सुनेगा? मेरी बात कौन सुनेगा यहोवा? मैं तो बालक हूँ, छोटा बच्चा हूँ। तब यहोवा कहा है, ए तू मत कह मैं कम उम्र का हूँ। ये है ध्यान, मैं कम उम्र। आज देखिए ईसाई समाज में, अपने समाज में, कलीसिया में युवक लोग है, तो युवक लोग ये 20 साल या 18 16 17 18 20 या
25 के अंदर रहते हैं, तो ये लोग छोटे बच्चे के सरका दिखते हैं इनको, सेवक लोगों को। तो जब ये युवक समय में, जवान समय में परमेश्वर के काम करने के लिए युवक लोग आगे आना चाहिए, लेकिन ये लोग पहले नहीं आते। युवक पहले ये जवान ही नहीं आते हैं, नहीं मैं पास्टर है ना, वो बहुत उम्र वाले है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको 50 साल है, 80 साल है, 60 साल है, 50 60 70 80 से बहुत बड़ा है, मेरे से क्या होगा, मेरे से प्रभु की काम क्या होगा, मैं तो कम उम्र का हूँ। लेकिन प्रभु कह रहे मैं कम उम्र का हूँ, ये बात निकलना ही नहीं। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई या बहन, आप कलीसिया में हैं, उद्धार पाए यीशु के लिए आप है, तो आप यीशु मसीह के काम के लिए पीछे हटना नहीं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में विशेष या प्रमुख कौन है मालूम? जवान, युवक लोग जवान यहोवा को बहुत विशेष या प्रेम लोग है। दानियल के बारे में, दानियल भी छोटा बच्चा है यानी एशिया, छोटा बचपन में एशिया ने बचपन में बहुत 7 8 या 9 साल के समय से उन्होंने राज्य का प्रशासन करना शुरू करे है यानी। तो इसीलिए बालकों पर या छोटे उम्र के लोगों पर परमेश्वर की योजना बहुत अधिक है, बहुत ऊंची योजना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने छोटों को चुन ले रहे। तो इसका मतलब आज समाज में, आज अपनी कलीसिया में जो छोटे छोटे बच्चे हैं संडे स्कूल जाने वाले, फिर उनको चुन लेगा? उनको नहीं, अभी युवकों को परमेश्वर चुन ले रहे हैं, युवक लोगों को। तो अभी ये लोग भी जवान भी ऐसे कहते हैं, नहीं हमारे पास है, बहुत बड़ा एज है, बहुत अनुभवशाली है और बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने करते हैं। और बच्चे ने ऐसा कहा है, तुम हमेशा नम्र रहना है, हाँ, किसी प्रकार का गर्व नहीं रहना, तुम ऊंचे जो स्थान, ऊंचे अध्यक्ष का स्थान को नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे बात करते हैं, नम्र तो रहना है, अपन नम्र तो रहना है, वचन बता रहे, लेकिन प्रभु के काम ना करने का नम्र नहीं, परमेश्वर के काम से दूर रहने का नम्रता नहीं। नम्रता रहना है, लेकिन यहाँ दीन मन से, नम्र से परमेश्वर के पास आकर, हे प्रभु मुझे तेरी सेवकाई में इस्तेमाल करो, मैं तेरी सेवकाई मुझे करने की आशा है प्रभु, मुझे कृपया तेरी सेवा में उपयोग करो प्रभु, मैं तो कम उम्र वाले हूँ, लेकिन तुम जो पवित्र बाइबल में बहुतों को, दाऊद भी छोटा बच्चा है, सबको तुम छोटों के द्वारा तुम बहुत भयानक कार्य करे हैं, तो उसी प्रकार मुझे भी उपयोग करो। ऐसे प्रार्थना आज जवान लोग करना चाहिए, ऐसे प्रार्थना करना है, क्योंकि जो युवक लोग है या जवान जो बपतिस्म पाए, और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी युवक लोग बहुत लोग पाए हैं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक है और आप बपतिस्म पाए, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? आप आगे आओ, प्रभु की सेवा के लिए आगे। यहाँ पर सेवक लोग भी कहते हैं, तू बच्चा है, तू जवान है, ये टाइम में तुम क्या सेवा कर रहे हो? अच्छा, पहले तुम ब्याह कर लेना है, बाद में 40 साल 50 साल जब होता है, जब तुम सेवा में आना है। अभी क्या आते हैं सेवक लोग भी ऐसे कर, ये जो है ये शैतान की शिक्षा है। किनकी शिक्षा है? शैतान की शिक्षा ये है, मैं कम उम्र वाले हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा पास्टर जी, ऐसे बोलते हैं। अरे तेरे से कुछ भी नहीं होगा, यिर्मयाह से भी कुछ नहीं, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर से काम करे। यिर्मयाह से क्या हुआ? यिर्मयाह के द्वारा यहोवा ही काम करे है या नहीं? तो इसीलिए मैं कम उम्र वाले हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, ऐसे बात नहीं कह। ये शैतान का शिक्षा है, शैतान का शिक्षा। उन्होंने पहले अपने माइंड, अपने दिमाग को उन्होंने ऐसा बोलते, दिमाग में ऐसा बीज डालते हैं, तुम तो छोटा है, तेरे से कुछ सेवका ही नहीं होता, तू सुसमाचार बोलने से कौन विश्वास कर रहा है, कोई भी इश्यू भी नहीं आएगा, किधर घूमते हो तुम, गांव छोड़ के किधर भी नहीं जाते तुम, और शहर और दूसरे राज्य को चलते क्या, तेरी बात कौन सुनेगा, तू तो बच्चा है, ऐसे बात बताते हैं शैतान। तो ये शैतान की बातें हैं, शैतान की शिक्षा है। तो मेरे जो जवान मेरे प्यारे भाई या बहन, आप जो है तो आप हृदय में खड़ा रहना चाहिए, आपका हृदय खड़ा रहना चाहिए। आप बपतिस्म लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आप लिए,
तो पीछे मत हटना है, बिल्कुल पीछे मत हटना, क्योंकि आपको रोकने वाला कौन है सुसमाचार प्रचार करने के लिए? आप उसको सेवा में आ रहे हैं तो किसी का परमिशन, अनुमति, किसी का अनुमति नहीं, किसी का अनुमति मत चाहिए, सिर्फ यहोवा को प्रार्थना करें। यहोवा बुलाई दी है तुम्हारी प्रार्थना सुनकर, आओ सेवा करो। बहुत सारे लोगों को जो नरक में चल रहे हैं उसको झपट कर उसको लाओ, यीशु मसीह में लाओ, रोकने वाला कोई नहीं। तो मेरे जवान प्रियो, यीशु में मेरे प्रियो, आप कृपया उठो, नींद में से उठो। सेवक लोगों को बताइए, अगर उन्होंने तुम्हें इंकरेज करने से आप आ गए हो, अगर उन्होंने डिस्करेज करे, नहीं क्या होता है तेरे से, नहीं अभी तो सेवा तो तुम क्या है, बाइबल ट्रेनिंग करना है, ये करना है, सब बोलते हैं। कौन बाइबल ट्रेनिंग करे? पौलुस करे, पेतरुस करे हैं। डिग्री को नहीं देखते, पवित्र आत्मा का तेल देखते हैं। परमेश्वर सिर पर कितना तेल है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो इस्तेमाल कर लेते, नहीं तो नहीं। इसलिए बता रहे जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, आग के बपतिस्मा पाए हैं और पानी से पहले बपतिस्मा हुई है, तो यो को आप प्रभु की सेवा के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप आ गए हो। प्रभु आपको अच्छे मजदूर, अच्छे महिमा स्वर्ग में देगा। समझ में ये है पहली बात। तो परमेश्वर की दृष्टि में जवान लोग ही बहुत महत्वपूर्ण की है। इस तुम्हारे छोटे उम्र में ही तुम सेवा करना चाहिए। समझ में ये पहले। दूसरा बात ये है कि और जवान यहोशुआ आज परमेश्वर को होना चाहिए। अभी तक जवान सुने, जवानों में और एक व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति यहोशु। देखो निर्गमन 17 अध्याय में अपन देख सकते हैं। निर्गमन में देखो, निर्गमन 17 अध्याय 13 वचन, 17 और 13 वचन देखिए, 17 और 13 वचन। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। देखिए, यहोशू तलवार उठाकर अमालेकियों को हरा दिया है युद्ध में। यहोशू कौन है मालूम? इसका उम्र कितना है आप देख सकते हैं। देखो 33 अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय 11 वचन, 33 अध्याय 11 वचन देखो। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था। पर यहोशू नामक, देखो, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहल हुआ था, वह तंबू में निकलता। ये देखो, मूसा ने किसको बुलाए? जवान। इसका बुढ़ा नहीं है, यहोशू जवान है। जवान को क्या आज्ञा दी है? तू जाकर युद्ध में अमालेकियों से युद्ध कर, तलवार उठाओ यहोशू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। देखिए 17 अध्याय, निर्गमन 17 अध्याय 9 का वचन, 17 अध्याय 9 का वचन देखिए, 9 का वचन, 17 अध्याय 9 का वचन में क्या कर रहे हैं देखो, 17 और 9। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। ए यहोशू, तुम बाहर जाओ, सेना को ले जाओ और अमालेकियों से लड़ तुम, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ये देखो, मैं पहाड़ पर चलूंगा, मैं लाठी, परमेश्वर की लाठी लेकर पहाड़ पर चल के मैं प्रार्थना करूंगा। तू यहोशू, तू जवान है, लो सेना, ले, जितने लोग होना है सेनाओं को लेकर तुम अमालेकियों से युद्ध कर। जब क्या करे है अपन देखे है 13 वचन में, यहोशू तलवार उठाकर अमालेकियों को हरा दिया। ये देखिए, जवान है यहोशू। कौन है? जवान है। तो युद्ध में आज भी कलीसिया को युद्ध मैदान में है। कलीसिया युद्ध मैदान में है। तो आज मूसा के जैसा नम्र सेवक लोगों को परमेश्वर, यह मूसा कितने अभिषिक्त है, जितने नेता है मूसा, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, लेकिन मूसा युद्ध मैदान में नहीं गए। यहोशू को, तू जवान है बेटा, तू चल। यहाँ पर यहोशू भी मैं कम उम्र वाला हूँ बोल के नहीं बताए। हाँ ठीक है मूसा, मैं भाई चलूंगा मेरे प्रभु। यहोशू चले हैं, युद्ध करे है, मालियों को हरा दिए। तो आज जो युवक लोग भी नई बात करना है, ऐसे बात नहीं करना, मैं कहूँगा स्पेशली विशेष रूप से सेवक लोग बुलाई होना है जवान। तो उस कलीसिया में है जवान हो तो प्रभु की सेवकाई के लिए निकलो। और कितने लोग आते हैं प्रभु सेवा करने के लिए?
जल्दी जल्दी तुम पवित्र कर लो सेवा के लिए, और जैसा समय मिल रहा है वैसे सुसमाचार में आओ, प्रार्थना में आओ, और प्रभु की सेवका में अपन चलेंगे, घूमेंगे। ऐसे सेवक लोग कौन बुला रहे हैं? यूथ को एंकरेज कितने लोग कर रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए। मूसा के जैसे तुम चलो, मैं नहीं आऊंगा, आप चलो, मैं यहाँ से मैं प्रार्थना करूंगा। जो जो गांव, जो जो शहर में आप जा रहे हो जवानों, मैं तुम्हारे लिए, मैं मूसा के जैसा प्रार्थना करूंगा। ऐसे नम्र सेवक लोग होना चाहिए। यहोशू के जैसा एकदम शक्तिशाली जवान होना चाहिए। यह रेफीदीम का अनुभव है। रेफीदीम में ये लोग पूरा पवित्रात्मक अभिषेक पाए। आज जो इसीलिए बता रहे, पहले बात सुने हैं, पहले बात में तो बाप्तिस्म लिए है और पवित्र आत्मा का अभिषेक, आज बाप्तिस्म जो पाए हैं जवानों, आप यहोशू के जैसा हिम्मत से, धैर्यवान, हिम्मत से, डरना नहीं, अपन डरफू को नरक में जाने वाला है, तो अपन हिम्मत से, धैर्य से यहोवा के काम में लिए आगे आना चाहिए, यहोशू के जैसा। तो आज कलीसिया भी, आज कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया युद्ध मैदान में है। बहुत भयानक युद्ध हो रहा है अदृश्य संसार में। अपन आत्मिक आंख अपन खोले तो परमेश्वर अपने आत्मिक आंखों से देख सकते। तो अभी इस युद्ध के मैदान में विशेष भूमिका किनकी है? ये विशेष भूमिका जवानों की है, जवानों का विशेष भूमिका है। तो आज जवानों, तुमसे और जो तुम्हारे चरवाहा यहाँ सेवक लोगों को बड़ाई बात कर रहे हैं, हमारा सेवक ऐसा है ऐसा है, सब बहुत ठीक है, लेकिन वो बड़ाई बात तो आप बंद करो। इतने दिन किए हैं, बहुत हो गए, लेकिन अब तुम निकलो सेवा के लिए। उन्होंने कैसे भी करे, अब तुम्हारे समय आए हैं, यहोशू ने जैसा आए हैं उस प्रकार तुम उठना चाहिए, तुम उठना चाहिए, तुम उठना है और शैतान को हराना चाहिए। कलीसिया के लिए तुम लड़ना चाहिए युद्ध मैदान में। वो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यहाँ पर देखिए, मूसा की बुलाई नहीं, ये परमेश्वर की बुलाई है। क्या कह रहे हैं 9 वचन में? और एक बार देखिए 9 वचन में, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। तुझा पुरुषों को लो, लेकर तुम क्या करो, हमारे लिए लड़ो। ऐसा परमेश्वर की बुलाई है। तुम कलीसिया के लिए लड़ने के लिए तैयार है मेरे प्यारे भाई एवं बहन? आप यहोशू के जैसा युद्ध करने के लिए तैयार है तो आओ। मेरे को कोई बुलाई नहीं दिया पास जी, मुझे कोई भी बुला रहे नहीं, ऐसे बातें मत कहो। परमेश्वर तुमको बुलाई दे रहे हैं, जवान है तुम, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हो, तो आपको सेवा के करने की आशा है, श्रद्धा है, आगे आओ, आगे आओ। आपको रोकने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तो आज जो लोग ऐसा हो गए हैं, जो सेवक लोग, नहीं मैं ही सेवा करना, ये छोटा बच्चा है, अगर मैं मेरे द्वारा बाप्तिस्म हुआ है और इन्हों सेवक बनकर इन्हों सेवकाई करे तो उनके द्वारा बहुत लोग आए थे, मेरा इम्प्रेशन, इसका मतलब मेरा नाम पूरा मेरा को पूरा बड़ाई नहीं, कोई भी मुझे ख्याल नहीं करेगा। उसको इस सब लोग उसको बताएगा, अरे ये जवान है लेकिन बहुत अच्छा सेवा करे, सब प्रशंसा उनको होगा, मुझे कोई भी नहीं देगा। ऐसे दो सोच रहे हैं सेवक लोग। तो मूसा के जैसा नम्र नहीं है। तो अगर आपके मूसा के जैसे सेवक लोग नहीं, लेकिन भी आपको सेवा करने की आशा है, निकलो जवानों, निकल कर आप सेवा में चलो। लेकिन आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे सेवक, तुम्हारी कलीसिया की सेवक नहीं, परमेश्वर बहुत हजारों लाखों लोगों को मुंह पे तुम्हारे लिए प्रार्थना करवाते हैं। हाँ, परमेश्वर चुन लेते हैं। तो परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रार्थना किसी न किसी रीति से कोई व्यक्ति को प्रेरणा देकर प्रार्थना तो करवाएगा। अब तो निकलना चाहिए, है या नहीं? तो इसीलिए ये है परमेश्वर का बुलाई। तो आप सेवा के लिए पवित्र कर लो। जो मूसा के जैसा बड़े लोगों की प्रार्थना हमेशा आपके साथ रहते हैं। बहुत लोग तुमको उनके प्रार्थना में आपके लिए करते रहेगा, आपको प्रार्थना में उठाएगा हर दिन आपके लिए। जवानों आओ, यहोशू के जैसा जवान आओ, यहोशू के जैसे युद्ध में लड़ो, युद्ध में लड़ो। तो जैसा यहोशू ने उनके तलवार से अमालेकियों को हरा दिया है, आज भी तुम्हारे तलवार से, तुम्हारे वचन का, सुसमाचार का तलवार से शैतान और दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर हराने वाले है। ये है परमेश्वर की बुलाई। हालेलुया। आओ जवानों, कृपया, ये है दूसरे बात। पहले बात क्या है? आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत विशेष व्यक्ति है, यिर्मयाह के जैसा। दूसरा, और जैसा तुम यहोशू सेनाधिपति है, उस प्रकार आप भी सेना चलाने वाला अधिपति है। सेनाओं की यहोवा नाम है। यहोशू भी सेनाओं को चलाए, आप भी सेनाओं को चलाना है। यह है संदेश। तो तुम्हारे कम उम्र मत देखो, ये परमेश्वर उम्र को देखने वाला नहीं। अब जैसे पहले लड़ो पुस्तक में सुने,
ये परमेश्वर के सामने काल कुछ भी नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य काल बराबर है। अपना उम्र परमेश्वर नहीं देखते, अपना हृदय को देखते हैं। क्या देखते हैं? अपना हृदय को देखते हैं, खरा है या नहीं, सेवा करने की इच्छा नहीं, वो आशा को देखते हैं। ये है संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें बड़ी चेतावनी के लिए धन्यवाद करते रहते, निकाल करते प्रभु। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। जवानों को आपकी दृष्टि में प्रभु, जो जवान युवक को बहुत विशेष व्यक्ति है यिर्मयाह के जैसा। हाँ प्रभु, हम और प्रभु यहाँ पर जो संदेश सुने और अभी तक जितने लोगों के मन में है मैं कम उम्र वाले हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, वैसे प्रभु लोग जो युवकों के मन बदलाओ प्रभु, उनका मन फिराओ यीशु मसीह। उनको तुम्हारी सेवा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करो और उनके अंदर सेवा करने की प्रेरणा दे, आशा दे प्रभु। उसका आग से पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, युवकों को पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग वर्षा दे, पवित्र का अभिषेक दे प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सेवा में आने की, और विशेष रूप से यहोशू के जैसे सेनाओं को चलाना है युद्ध मैदान में। कलीसिया से युद्ध हो रहा है शैतान से प्रभु, युद्ध मैदान में दुष्टात्मा शैतान से लड़ने की और हराने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। ये प्रभु मांग रहे हैं जितने युवक इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर इस संदेश को फल हर एक की सेवा के लिए समर्पित, उनके जीवन समर्पित करने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। और कल मिल लीजिए वचन के गहरे में और मिलने का अनुग्रह दे, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम त्याग और पवित्र आत्मा सहायता इस दिन से प्रभु तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से यीशु की सेवा के लिए आगे बढ़ने की, आगे आने प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।